Hello everyone, this is Dr. Dark, working as an intern in Indira Gandhi Medical College, Shimla, back with another placebo for you. So I am currently staying in my hostel room and this is the view from my window. So this vlog is compilation of my 7-day posting in COVID ward. And this is going to be my first night in the isolation ward. So before entering into that isolation ward, I just want to relax and calm myself. So I came to meet these tiny guardians of our hostel mess and going to have a dinner with these beautiful creatures. So after having dinner, मैं पहुंच जाता हूं कंट्रोल रूम ऑफ आइसोलेशन वार्ड, जहां हमें कुछ देर लाइन में खड़े होने के बाद मिलता है ये प्रोटेक्टिव गियर्स और पीपीई किट और उसके साथ स्क्रब और गाउन। आइसोलेशन वार्ड में आप अपने कपड़े पहनकर नहीं जा सकते हैं। भले ही आपको ऊपर से पीपीई किट पहनने को मिलती है, लेकिन अंदर से आपको सैनिटरी क्लोथिंग पहननी होती है जिसमें स्क्रब और गाउन आते हैं। इससे आपके अपने कपड़े वायरस एक्सपोजर से बचे रहते हैं। तो जिस एरिया में अभी हम ये पीपीई किट पहन रहे हैं उसे डोनिंग एरिया कहा जाता है और हम ये डोनिंग नाइट शिफ्ट में एंटर होने के लिए कर रहे हैं। आईजीएमसी में डॉक्टर्स पर वर्कलोड कम करने के लिए और आइसोलेशन वार्ड की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए 3 शिफ्ट्स में डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ डिवाइड कर दी गई है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 8 से 2 बजे तक होती है, इवनिंग शिफ्ट 2 बजे से 10 बजे तक होती है और नाइट शिफ्ट 10 बजे से सुबह 8 बजे तक होती है, जिसमें मुझे अभी जाना है। My friend is helping me to make a tight seal by applying a micropore, a kind of tape, so that virus will not get any route to enter inside my body. As it was my first day, so he was also helping me to wear other protective gears properly. This is basically eye goggles that protects your eyes from the direct entry of the virus. Now it's turn for face shield that protects you from the direct splash like sneeze and cough. And yes, I'm ready. मैंने अपना मास्क डॉफिंग एरिया में ही डिस्कार्ड कर दिया है और उस मास्क की वजह से, इतने टाइट सील होने की वजह से कुछ ये मार्क्स मेरे चेहरे पर बन गए हैं। आई डोंट नो हाउ टू फिक्स दैम। डॉफिंग एरिया का मतलब होता है जहाँ पर हम अपनी पीपीई किट और एक्सटर्नल गियर्स को उतारते हैं। पीपीई किट उतारने के बाद वहाँ से हमें गाउन और एक एक्स्ट्रा मास्क में आना होता है और आने के बाद हमें नहाना होता है। नहाने के बाद मैं थोड़ी देर चेंजिंग रूम में सो जाता हूँ। इन केस अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन्हें यहीं सोता मिलूँगा और आराम से उठ सकता हूँ। गुड नाइट, सी यू सून। तो अभी रात के 9:30 बजे हैं और आई एम गेटिंग रेडी टू गो अगेन इन द आइसोलेशन वार्ड। एक्चुअली पिछली रात इतना ख़राब नहीं रहा, बस 2 पेशेंट के जो थे वाइटल्स डाउन जाने लगे थे, बट वो स्टेबल हो चुके थे, तो मुझे थोड़ा ठीक लगा कि अच्छा वो मुझे कोई ट्रॉमा नहीं बजा। बट आज फिर से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो, कोई किसी की डेथ नहीं हो वार्ड में, और जो भी मुझे काम असाइन किया गया हो वो मैं ढंग से कर पाऊँ। एक इंटर्न को मेनली जो ड्यूटीज़ दी गई हैं उसमें उसको पेशेंट्स के वाइटल्स मॉनिटर करने होते हैं, जिसमें उसे पेशेंट का बीपी लेना होता है, हार्ट रेट मॉनिटर करनी होती है और सबसे इम्पॉर्टेंटली उसको उसकी सैचुरेशंस को फॉल नहीं होने देना है और साथ में उसको सैंपल कलेक्शन करनी होती है। और मॉर्निंग शिफ्ट में अर्ली मॉर्निंग ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटर करनी होती है, जिसके अकॉर्डिंग उसको इंसुलिन दिया जाएगा। आईजीएमसी में हम ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जिसमें हम पेशेंट्स को सेग्रीगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर सैचुरेशन। अगर उनकी सैचुरेशन 94 से ऊपर आती है तब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं या फिर डिस्चार्ज करते हैं या होम आइसोलेशन के लिए उनको जाने देते हैं।
और अगर सेचुरेशन 94 से फॉल करती है तब उनको ऑक्सीजन पर रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सेचुरेशन। और इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान भी चूज़ करते हैं पेशेंट्स के लिए। एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है जो हम हर पेशेंट्स को अप्लाई करते हैं, बाकी रेमडेसिविर किनको देनी है वो चूज़ करते हैं, और डायबिटिक्स या कोई अदर डिजीज़ से कोई अगर जूझ रहा है तो उसको कौन सी मेडिसिन देनी है हम इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग डिस्कस कर उन पेशेंट्स को देते हैं। इस प्रोटोकॉल को यहाँ दिखाने का बस एक ही मकसद है कि हॉस्पिटल्स बिना प्लान और मैनेजमेंट के नहीं चलते हैं। उनके एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जो एक डॉक्टर्स को फॉलो करने होते हैं, और ये प्रोटोकॉल सिर्फ उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए बने होते हैं, ना कि आम लोगों के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको इंटरनेट पर कुछ ऐसी गाइडलाइंस दिखती हैं तो अपने आप से उन मेडिसिन को लेना शुरू मत करो। प्लीज़ एक बार डॉक्टर से कंफर्म कर लो, उसके बाद आप वो मेडिसिन लेना शुरू कर दो जो डॉक्टर बोलता है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि लास्ट टाइम एम्स की जो गाइडलाइंस थी वो वायरल हुई थी और लोगों ने स्टेरॉइड्स अपने आप से लेना शुरू कर दिया था, जिसके चलते आज हम सिर्फ वायरस से ही नहीं अलग अलग फंगस से भी लड़ रहे हैं। एंड दिस इज़ मी टॉकिंग टू माई सेल्फ आफ्टर अ सक्सेसफुल नाइट ड्यूटी इन कोविड वार्ड। हॉस्पिटल से वापस आते हुए मुझे मिलता है अपने हॉस्टल का गेट बंद, जो कि 10 या 11 बजे ही बंद हो जाता है। तो इसलिए मुझे अपनी बाइक बाहर ही पार्क करनी पड़ेगी। बाइक तो अंदर नहीं जा सकती, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ ना। अभी थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। आज तो लगे ढंग से, कोई बात नहीं। अभी पहले दोबारा नहाना है मुझे। मैं नहीं चाहता मैं अपने ब्लैंकेट में कोविड वायरस को लेकर घुस जाऊं। मुझे फिर से एक बार और नहाना पड़ेगा। अभी 4 बजे है तो कोई बात नहीं। मैं वैसे अपनी शिफ्ट पूरी कर कर आ गया हूँ, लेकिन अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं वापस चला जाऊँगा। डजंट मैटर। वैसे पहले मुझे रात में बहुत डर लगता था, बट अब मेरे इस डर का इलाज यही है कि अगर मुझे सोना है तो मुझे चलना पड़ेगा रात में। फाइनली लोग कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं और मैं रात में सोने के लिए तैयार हो रहा हूँ। सो अभी कितने बजे हैं देख लेते हैं। कितने बजे हैं? अभी 4:30 बज चुके हैं। मतलब मेरी शिफ्ट एक्चुअली क्या है कि हमारी जो कोविड में ड्यूटी लगी हुई है, मतलब उसमें एक JR यानी जूनियर रेजिडेंट यानी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट या डॉक्टर होगा, और एक इंटर्न यानी MBBS डॉक्टर होगा। और ऐसे हमारा 4 बंदों की एक यूनिट बनी हुई है। तो एक्चुअली हमारी जो ड्यूटी है वो है रात को 10 बजे से सुबह 8 बजे तक। बट अब वहाँ पेशेंट लोड कम हो चुका है तो हमने ड्यूटीज़ को 2 शिफ्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे थोड़ा रेस्ट मिल सके, वरना तो हमारे लिए भी बहुत हेक्टिक हो जाएगा 10 घंटे PPE किट में रहना। ना तो आप वॉशरूम के लिए जा सकते हो, ना आप खा सकते हो, ना पी सकते हो, और ना ही उसमें सो सकते हो। तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे। लेकिन अभी हमने क्या किया है कि 5-5 घंटे की जो 4 बंदे उनको 2 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। एक सीनियर डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर, बाकी जो भी स्टाफ होता है नर्सिंग स्टाफ उसका। तो हम मतलब मैं स्टार्टिंग वाली 10 से 3 बजे की शिफ्ट में जाता हूँ, यानी 5 घंटे के लिए। और उस 5 घंटे में भी हालत ख़राब हो जाती है। आपको बस चलना होता है, दौड़ना होता है इधर उधर, क्योंकि जिस जगह मैं पोस्टेड हूँ, मतलब कोविड में भी हमने 3-4 जगह उसको कैटेगराइज कर रखा है। जैसे वेंटिलेटर वाला जो फ्लोर है, जहाँ पर क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनकी सेचुरेशन ऑलमोस्ट 50, 60, 70, 80 इतना, मतलब 90 से तो बहुत नीचे रहती है, ठीक है। और वो सारे के सारे मतलब जो वेंटिलेटर पर लगे हुए हैं, तो वो क्रिटिकल पेशेंट्स ही होते हैं। लेकिन अभी मुझे 2 दिन हो चुके हैं जाते हुए, लेकिन कोई पेशेंट की डेथ नहीं हुई है। दैट्स गुड फॉर मी, वरना मैं वैसे ही बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाता हूँ लोगों को देखकर। मैं अभी जब मैं वार्ड में जाता हूँ, मैं पूरे 4-5 घंटे वहाँ बस घूम रहा होता हूँ, और जितना जो भी मुझे आता है मैं पेशेंट्स के अटेंडेंट जो होते हैं उनको बता रहा होता हूँ कि ये है। तो मैं थोड़ा वहाँ मतलब ऐसे हो जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ चीज़ों को देखकर। वैसे भी इतने सारे ऐसे लोग लाचार बेसहारा वहाँ बैठे हुए हैं, बस डॉक्टर्स को तक रहे, लेकिन बाहर की दुनिया पता नहीं क्या चला हुआ है।
तो अभी मतलब मेरी शिफ्ट जो 10 से 3 बजे थी वो मैंने ओवर कर दिया, लेकिन मेरे को यहाँ तक अभी बेड तक आराम से पहुँचने में, क्योंकि फाइल वर्क्स होता है पूरा, जो भी मैंने डेटा या डेटा कलेक्ट किया, मतलब डेटा इन द सेंस की जो भी मतलब हमने वाइटल्स वहाँ पे मेज़र किए थे। जैसे मेरा जो मेन काम है वहाँ पे है बीपी, पल्स और सैचुरेशन को मॉनिटर करना सारे पेशेंट्स की जो वेंटिलेटर फ्लोर पे है, फिर उनकी फाइल्स में वहाँ पर आके उनको चढ़ाना, और फिर प्रीवियस जो डेटा होगा जो डॉक्टर वहाँ पर होगा वो उनके एनालिसिस करता है कि मतलब सैचुरेशन फॉल कर रही है, क्या इनको मेडिसिन चढ़नी है, वो सारा डेटा ऐसे चलता है। तो मतलब पूरा एक टीम वर्क लगता है इसमें पूरे काम को करने में। मतलब मेरा काम पूरा हो चुका है, तो अभी मैं आराम से शायद सो सकता हूँ, लेकिन अभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो मुझे कॉल कर सकता है, तो फ़ोन ऑन कर कर सोना पड़ता है। पहले तो मैं वहीं सो जाता था, लेकिन वहाँ पर सोने में मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो मैं यहाँ हॉस्टल ही आ जाता हूँ अभी सोने के लिए। तो चलो ठीक है, गुड नाइट। अभी वैसे मुझे नींद तो नहीं आ रही है, इसलिए मैंने कैमरा पकड़ कर बोलना शुरू कर दिया। चलो देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। बाय, गुड नाइट। मैं तुम्हें अपनी विंडो से बाहर का नज़ारा दिखाऊं। वैसे मैं कैमरा बंद करके सोने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने विंडो से बाहर देखा तो ये कुछ अलग है। तो देखो अभी वैसे तो यहाँ रात हो रही है, बट दिस इज़ समथिंग गुड। अबे यार, इस कैमरे में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे अच्छा कैमरा ख़रीद लेना चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं वैसे 11 बजे उठा हूँ। पता नहीं इतनी नींद कैसे आ रही थी मुझे, बट ठीक है, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। वरना तो रात मेरा सर दर्द ही करने लग गया था यार। एक्चुअली मुझे जब भी सफोकेशन होती है या फिर ज़्यादा स्ट्रेस जैसी फील होता है तो मेरा जो पेन है वो एग्जैजरेट हो जाता है और मुझे थोड़ा ज़्यादा ऐसे अजीब सा फील होने लगता है। और वो मैं 5 बजे सोकर 11 बजे उठ रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरे 6 घंटे पूरे हो गए। हाँ चलो, फिर आज दिन में थोड़ा बहुत सो लूँगा ताकि रात में मैं थोड़ा एक्टिव रह सकूँ। बट ये जो शिफ्ट चेंज करने का आइडिया था ये बहुत अच्छा था कि हम 5-5 घंटे शिफ्ट देते हैं इंस्टेड ऑफ 10 घंटे लगातार कंटिन्यूस शिफ्ट देने का, क्योंकि आप 10 घंटे पीपीई किट में नहीं रह सकते हो। मेरे हाथ दर्द करने लग गए थे। ग्लव्स, डबल ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, और वो ग्लव्स भी गवर्नमेंट सप्लाई में आपको आपके साइज के नहीं मिलते। मतलब मेरे साइज 7 नंबर के ग्लव्स आते हैं, बट मुझे 6.5 नंबर के ग्लव्स पहनने पड़े, वो भी डबल। मेरे हाथ हमेशा ऐसे ही रह रहे थे, मैं ऐसे नहीं कर पा रहा था उनको। मतलब सोचो, आप ऐसे 5-6 घंटे तक लगातार आप ऐसे ग्लव्स पहन के कैसे रह सकते हो कंटिन्यूस, आपके हाथ ऐसे। तो मेरे आगे से फिंगर्स से ब्लड जो है उसकी सप्लाई भी बंद हो गई थी, ऐसा फील हो रहा था मुझे, और हाथ ऐसे धक धक कर रहे थे मेरे। कोई नहीं, फिर भी लेकिन सहना पड़ता है। अभी मैं तुम लोगों को अपना व्यू दिखाता हूँ। 1 2 3, come on। Look at this beauty. This is Shimla. नज़ारे बहुत ज़्यादा देख लिया है अभी। मुझे लगता है मुझे ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। वैसे 11:30 बज चुके हैं। रात में भी कुछ नहीं खाया था मैंने ढंग से, बट अभी कुछ खाना पड़ेगा, वरना अपन ऐसे ही टपक जाएंगे। देखते हैं मैस में क्या बना है। तो वैसे 11 बजे तक मैस बंद हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि नीचे कुछ मिलेगा, बट फिर भी मैं अपना एक बैकअप बना लेता हूँ, जैसे मैं हमेशा हर काम में करता हूँ। मैं बाइक की चाबी और हेलमेट भी साथ में ले चलता हूँ, इन केस अगर मैस बंद होती है तो अपन संजौली से जाकर कुछ खा लेंगे। मुझे लगता है कि मुझे इस हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ ये मैं जब भी यूज़ करता हूँ जब मुझे कोई सी लॉन्ग राइड पे जाना होता है। शॉर्ट राइड के लिए मैं ये छोटा हेलमेट यूज़ करता हूँ। तो एज़ यूजुअल जैसा होना था वैसा ही हुआ। मैस बंद है, हमें संजौली चलना पड़ेगा। बट बाइक मेरी बहुत नीचे खड़ी है, नीचे इन द सेंस कि हॉस्टल के गेट के बाहर, क्योंकि पता नहीं ये कब से ऐसा बेकार सा रूल आ गया है कि हम रात में 10 बजे के बाद हॉस्टल में बाइक अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि मेन गेट बंद हो जाता है, जैसे आपने रात में देखा था। तो अभी मुझे वहाँ जाकर बाइक लेनी पड़ेगी। बाकी आपको मैं हॉस्टल के थोड़े व्यूज़ दिखाता हूँ। वैसे आपने बाकी वीडियोज़ में भी देखे होंगे, वैसे इतना सुंदर आज हो नहीं रहा।
Let's have some unhealthy breakfast in these moody mountains. जैसे ही मैं हॉस्टल वापस आता हूँ ये टाइनी गार्डियंस मुझसे रिश्वत लेते हैं हॉस्टल में एंट्री देने के लिए. गाइज व्हाट शुड आई डू नाउ? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. क्या चीज़ है? क्यूट ना? नहीं चलो आ जाओ. सो दिस इज थर्ड नाइट ऑफ कोविड पोस्टिंग. एक्चुअली जो मैंने आपको बताया था कि हमारी टोटल 10 आवर्स की ड्यूटी है, बट हमने 5 आवर्स की शिफ्ट बना रखी है. तो अभी 2:30 बजे है और मुझे 3 बजे वाली शिफ्ट में जाना है. बट बाहर बारिश हो रही है और मैं भी हॉस्टल में हूँ, तो वहाँ थोड़ा देखते हैं कैसे करना है. थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बट करना तो पड़ेगा, छोड़ भी तो नहीं सकते हैं. मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है जाने का और बारिश भी हो रही है ठीक ठाक ही, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा. चलो चलते हैं फिर. नो अदर ऑप्शन. मैं भूल गया था कि हॉस्टल का गेट बंद हो जाता है रात को 10 बजे के बाद, 10-11 बजे के बाद. अभी मुझे पैदल आना पड़ रहा है. सच में यार ठीक काम है वैसे. आपको लगता है कि जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो आपकी लाइफ में मज़े ही मज़े होते हैं, तो आपको लाइफ में इतने मज़े होते हैं आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने मज़े ले रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी के. हमें यही बताया जाता है कि 10th कर लो तो ऐश है, 12th कर लो उसके बाद ऐसी ऐश है, फिर 12th के बाद नीट निकाल लो, फिर तो मज़े ही मज़े हैं. तो इतने मज़े हैं कि 3 बजे सुनसान रास्तों पर मैं अकेला चल रहा हूँ. मेरा मन था कि मैं सो जाऊँ बट नहीं सो पाया. आपका मन करेगा कि आप रात में घर पे आराम से सोएं, बट आपका काम आपको नहीं सोने देगा. तो शिमला में रहने के कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी. सबसे बड़ा नुकसान जो यहाँ रहने का है वो है ट्रांसपोर्टेशन. बिल्कुल नहीं है इधर. मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे भी ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं. बस आपको 1-2 बसेस मिल सकती हैं और 2-3 ओला, वो भी नहीं आती हैं. मतलब आप रात में तो अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो ट्रैवल नहीं कर सकते. हॉस्टल और कॉलेज के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, तो अगर आपको रात में जाना पड़ता है तो फिर लग जाती है. It's really not an easy task to become a doctor. आपको अपने सारे डर, सारी इनसिक्योरिटीज़ हटाकर काम करना पड़ता है और आपको अपनी लाइफ और अपनी फैमिली को भूल कर काम करना पड़ता है. बीच बीच में हमें टाइम मिलता है तो हम फन करते हैं, बट सच में ये बहुत हेक्टिक जॉब है. एक बीच बीच में स्ट्रीट लाइट चलते रहते हैं और खुद ही बुझते रहते हैं. और उधर है IGMC. लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाते हैं अगर आप ऐसा एक हेक्टिक फील्ड में घुसते हैं. मैंने जब मैं स्कूल टाइम में था तब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये सब भी फेस करना पड़ता है, बट सुना था कि डॉक्टर्स की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है. किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं होता है, खाने के लिए टाइम नहीं होता है, सोने के लिए टाइम नहीं मिलता है, ना फैमिली से बात कर पाते हो आप इतना फ्रिक्वेंटली, और ना ही आप कोई दूसरी स्किल्स में इतना अपने आप को इन्वेस्ट कर पाते हो. तो बेसिकली ये वो अंडररेटेड जॉब है जिसमें आप अपना नुकसान करते हो और दूसरों का फ़ायदा, और यही रियलिटी है. So this is my 4th night in COVID ward.
वैसे मुझे लगा नहीं था कि मतलब जब मैं कोविड वार्ड में पोस्टेड होऊंगा तो मुझे कोई डेथ देखने को मिलेगी। मैं ऐसा सोच रहा था मन में कि काश ऐसा ना हो। मैं थोड़ा इमोशनली वीक हूँ इस मामले में कि जब भी मैं ऐसे किसी मतलब कोई भी डेथ देखता हूँ, मुझसे किसी डेड आदमी का चेहरा नहीं देखा जाता है। मतलब जब भी मैं उसके चेहरा देखता हूँ तो मतलब मुझे बहुत अंदर से अजीब लगने लगता है। उसकी फैमिली मेरे सामने आने लगती है। मतलब मैंने उसकी फैमिली को जानता भी नहीं हूँ, बट फिर भी मन में ऐसा होने लगता है। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं अपने आप को मतलब सोच रहा था कि उस चीज़ से दूर रखूँगा। ये बहुत हार्ड पार्ट होता है मेडिकल फील्ड में। अगर जब आप किसी को मैसेज कन्वे करते हो कि उनकी फैमिली का जो मेंबर था जो आपके अंडर हॉस्पिटल में आया था, उनकी डेथ हो चुकी है। मेरे अभी तक 3 नाइट्स ठीक चली हुई थी, लेकिन आज वाली नाइट में मेरे साथ पता नहीं, मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब मैं उन पेशेंट्स के साथ रोज़ रात को उनके वाइटल्स मॉनिटर करता था। थोड़े डाउन जा रहे थे, क्रिटिकल कंडीशन थी। एक्चुअली जहाँ मैं पोस्टेड हूँ अभी, मतलब आईजीएमसी में कोविड वार्ड में हमने ग्रेड्स के अकॉर्डिंग पेशेंट्स को रखा हुआ है। जो वेंटिलेटर फ्लोर है वहाँ सारे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, क्योंकि वो वेंटिलेटरी सपोर्ट पर है। और उसके बाद जो कम क्रिटिकल कंडीशंस वाले पेशेंट है, जो जिनकी सैचुरेशन मेंटेन रह रही है, थोड़ी इतनी डाउन नहीं जा रही है, उनको दूसरे फ्लोर्स पर रखा हुआ है। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस फील्ड में तुम्हें बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, बट मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं मतलब इस चीज़ में नहीं हूँ उतना स्ट्रांग कि मैं किसी इंसान को मतलब ऐसे उसमें नहीं देखा जाता है मुझसे। और मैं खुद मतलब एक अलग ही जोन हो जाती है वो। तुम्हारे सामने पैक्ड डेड बॉडी पड़ी है और तुम्हें वहाँ से निकलना है। मतलब मुझे वहाँ से क्रॉस भी नहीं हो रहा था आज। और वो गैलरी में जो डेड बॉडी रखी हुई थी उन्होंने, मतलब मुझे उसके वो सारे सीन्स रिकॉल होने लग जाते हैं। तो मतलब ठीक है, मैं अपने आप को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करूँगा, बट अभी मैं इतना स्ट्रांग हूँ नहीं। लेकिन इस फील्ड में तुम्हें बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है यार। मतलब मैं हमेशा बचता था इन चीज़ों से कि मेरे सामने कुछ ऐसी कंडीशन ना आए। पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, सेचुरेशन 30% तक चली जाती है। ये बहुत ट्रॉमेटिक है वैसे मेरे लिए भी, और जो जो फैमिलीज़ होती है उनके लिए तो बहुत ट्रॉमेटिक होता ही है। बट मेरे जैसे यंग डॉक्टर्स जो इस फील्ड को मतलब आ जाते हैं इसमें, बट आके जो इस फील्ड की ग्रेवनेस है वो इस फील्ड में आने के बाद पता चलती है। बहुत हार्डशिप से गुजरना पड़ता है यार। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ों से डर लगता था। मुझे अंधेरे से डर लगता था, मुझे डेथ से डर लगता था। बट अब इस टाइम पे मैं वो सब भूलना पड़ता है। मतलब तुम्हें सबको अलग हटा के तब चीज़ें करनी पड़ती हैं। मतलब मुझे कितना भी डर लगे, अभी मैं रात के 3:30 बजे वापस आया हूँ। मतलब उस सारे डरावने हॉन्टेड एरिया को छोड़कर वो फ्लोर सारे हॉस्पिटल में सब हॉन्टेड हो गया है। मतलब मुझे ऐसे डर लगने लग गया उनमें, इतनी सारी डेथ्स हो चुकी हैं वहाँ। आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस। बाय, गुड नाइट। इस इंसिडेंट के बाद मैं 2 दिन तक किसी से बात नहीं कर रहा था। इवन मैं कोई वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। लेकिन इस चैनल पर मैं सिर्फ इसलिए आया था ताकि मैं आप लोगों तक एक मेडिकल स्टूडेंट की सच्चाई, उसकी रियलिटी, उसकी हार्डशिप, क्या क्या उसको फेस करना होता है, वो सामने ला सकूं। इसलिए मैं रिकॉर्ड करूंगा। मैं रिकॉर्ड करूंगा अपने डॉक्टर बनने के सफ़र को।